पूर्व विधायक हमारे पार्टी के नेता जिला कांग्रेस अध्यक्ष, भाषण आपने भी सुना, जिनका उम्र भी कम करनी है, वजन भी कम करना है, डॉक्टर साहब को बिल्कुल पीट के फिट करना है। डॉक्टर सत्यजीत जी हमारे पूर्व राजस्थान के मंत्री, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष, सम्माननीय मास्टर इकबाल जी, पी शर्मा जी हमारी पार्टी के प्रभारी हैं, हमारी नेत्री विजयलक्ष्मी बिश्नोई जी, गणलाल जी, ओम सिंह जी, सवाराम जी, रामलाल मेघवाल साहब, हमारे नौजवान नेता जो जालौर से हैं, अल्लाह जी राम राम, बिल्कुल जुझारू नौजवान नेता, बूथ लेवल का जो कार्यकर्ता हर विधानसभा क्षेत्र में है, गांव में, पंचायत में, शहर में, ढाणी में, तमाम लोगों को एकत्रित कर कर एक संदेश देने का आज हमारा मन था। सांचौर में आने वाले समय हमारी मीटिंग है, लेकिन जालौर जिले के 2 दिन के इस दौरे पर मेरा उद्देश्य यही था कि आप सबसे मिल सके। आज चुनाव नहीं है, वोट पड़ने वाले नहीं है, साल 1.5 साल के बाद तमाम नेता, तमाम पार्टी के लोग आएंगे, बड़ी बड़ी बातें बोलेंगे। आज मैं आपके बीच में आया हूँ हमारी पार्टी के लिए, जो संघर्ष कर कर हमें जनता का विश्वास जीतना है, वो कैसे हम कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें 2 बातें हैं। जैसा आपको स्थानीय मुद्दों के बारे में रतन जी ने बताया, डॉक्टर समरजीत सिंह जी ने बताया, बीजेपी की सरकार जब बनी थी, प्रजातंत्र में चुनाव जो जीतता है उसका सम्मान करना पड़ता है। सारी सीटें विधानसभा की बीजेपी के पास थी, सांसद भाजपा का बना, और मुख्यमंत्री जो बनी जालौर जिले भी आई थी, और बहुत सारी बातें हुई। नर्मदा के पानी के बारे में वो जानती थी कि हमारे समय कांग्रेस की सरकार ने पैसा भी दिया, 1200 करोड़ सैंक्शन किया, परियोजना लागू करी, डीपीआर बन गया, ठेका हो गया, ठेकेदार भी आ गए, टेंडर हो गया। लेकिन 3.5 साल में रानीवाड़ा में पानी की योजना, क्लस्टर योजना जो बननी चाहिए थी आज से 1.5-2 साल पहले, अभी तक वो लंबित है। वो क्यों है, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। इस रेल ट्रैक के ऊपर जो पैसेंजर गाड़ी चलनी चाहिए, जालौर जिले के लोगों का संपर्क जो जयपुर दिल्ली से होना चाहिए, वो आज तक हुआ नहीं है। केंद्र में सरकार बीजेपी की है, राज्य में सरकार बीजेपी की है, मंत्री, सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, तमाम पद बीजेपी के पास है। आज 3.5 साल के बाद काफी समय निकल चुका। ये समय सवाल पूछने का है, मूल्यांकन आपको भी करना है, जनता को भी करना है कि सरकार ने क्या कहा और क्या किया। अभी सम्मानित मेघवाल साहब बोल रहे थे, स्कूल हम लोगों ने खोले, दवाइयां दी, पेंशन दी, अनाज दिया। इस सरकार ने 19,000 स्कूल बंद किए। इस सरकार ने रानीवाड़ा, जालौर, सिरोही के लोगों को झूठ बोलकर उनका वोट लिया। और आज जब मुद्दों की बात हम करते हैं, हम कहते हैं क्लस्टर योजना का पैसा कहाँ है, कब तक हमारा पानी हम तक पहुंचेगा। ये उद्घाटन समारोह, नारियल फोड़ना, पूजा करना, विज्ञापन देना, इश्तिहार देना, इसको बंद कर क्षेत्रवासियों का विकास आप कब करेंगे, इसका कोई जवाब आता नहीं। वसुंधरा राजे जी ने स्वराज संकल्प यात्रा निकाली थी 3.5 साल पहले, बड़ी बड़ी बातें बोली थी, लेकिन उन्होंने जो वादे किए थे उनमें से कितने वादे पूरे कर चुके। इन 3.5 सालों में 15 लाख नौकरी हो, शिक्षा हो, चिकित्सा हो, सबको ताक पे रखकर जो संपत्ति राजस्थान की है, लोगों की गाड़ी कमाई से जो हमने संस्था बनाई है, उन सबको निजी हाथों में देना चाहती है। ये पीपीपी मोड पर सारे जितने भी हमारे बिजली घर हैं, हमारे रोडवेज है, हमारा हाउसिंग कॉर्पोरेशन है, सब तमाम निजी हाथों में देना चाहते हैं। निजीकरण कर कर गांव और गरीब का गला घोटने की जो कोशिश भाजपा कर रही है, उसको रोकने के लिए अगर कोई ताकत आज राजस्थान में खड़ी हो रही है तो वो कांग्रेस पार्टी है। मैं आप सब लोगों का साधुवाद देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ और आपको आग्रह करना चाहता हूँ, अभी 15 महीने के बाद जो चुनौती आएगी, उस चुनाव को जीतने के लिए एक एक बूथ पर, एक एक गांव ढाणी पर हमको मजबूती से सामना करना पड़ेगा। और हमने देखा ये सरकार जब है, इस सरकार का प्रजातंत्र, लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। ये सारे साधन, पैसा, पुलिस, मशीनरी, प्रशासन सबका इस्तेमाल कर कर लोगों को डरा कर, अभी हमारा भाई बोल रहा था पता नहीं मशीन में चक्कर है कि नहीं है। इस मशीन में लोगों के भ्रम पैदा हुआ है। लेकिन अब अगला जो चुनाव होगा उसमें जब बटन दबेगा तो रसीद भी निकलेगी, रसीद निकलेगी। साथियों, कांग्रेस पार्टी ने कहा दिल्ली में
कि आप मशीन हम लोग लेकर आए थे, लेकिन आज तमाम विपक्ष के लोग बोलते हैं कि साहब बटन तो कोई सा भी दबाओ लेकिन फूल ही फूल बजता है। तो अगली बार जब चुनाव होगा, आप जब बटन दबाओगे उसके साथ में आपको रसीद मिली जाएगी, आपको पता पड़ेगा आपका वोट कहां पड़ा है। जब तक लोगों का विश्वास संस्था में नहीं रहेगा तब तक हमारा प्रजातंत्र मजबूत नहीं हो पाएगा। चुनाव आते हैं दोस्तों, हम हारते हैं भी, जीतते भी हैं। आज देश इस मुकाम पर आज खड़ा हुआ है, इतने सारे लोग फोटो खींच रहे हैं, जेबों में 2-2 मोबाइल है। ये मोबाइल कौन लेकर आए देश के अंदर? किस आरएसएस, किस बीजेपी के व्यक्ति ने कहा था कि मोबाइल भी कोई चीज होती है? राजीव गांधी ने जब कहा कि मैं कंप्यूटर लेकर आऊंगा देश में, तो इन्हीं बीजेपी के लोगों ने बोला था अरे अगर कंप्यूटर आ गया और दफ्तरों में लग गया तो 100 बाबुओं का काम ही कंप्यूटर करेगा, 100 बाबू बेरोजगार हो जाएंगे, सारा काम कंप्यूटर से हो जाएगा। और आज मोदी साहब कहते हैं कि अगला चुनाव हम मोबाइल फोन से लड़ेंगे। आधुनिक सोच पैदा करना, इस देश का लोहा आज कोई मानता है दुनिया में चौथी सबसे बड़ी फौज किसी के पास है तो भारत के पास है। एक परमाणु शक्ति भारत बना है तो पिछले 36 महीने में तो बना नहीं है। 60 साल तक किसी ने तो मेहनत करी है, किसी की तो दूरदृष्टि होगी। 15 मिनट बाद इंदिरा गांधी ने पहला विस्फोट किया, परमाणु विस्फोट। रूस और अमेरिका को बता दिया कि हमारे देश का नौजवान किसान मेहनत की है, अनपढ़ हो सकता है लेकिन भारत में ताकत है। जब पाकिस्तान ने आंख दिखाई थी तो इंदिरा गांधी ने कहा था कि हमसे जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, और 71 की लड़ाई में घुटने टिकवा दिए थे पाकिस्तान के। अमेरिका ने कहा हम 7वां बेड़ा भेजेंगे बे बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में 7वां बेड़ा आ रहा था। इंदिरा जी ने कहा तुम 7वां बेड़ा भेज या 8वां बेड़ा भेज, मेरे देश की सैनिक यहाँ इतने मजबूत है, हम लोहा लेने को तैयार हैं। आज हमारे कश्मीर में 200 सैनिक मर गए, 200, कभी राजसमंद का, कभी अजमेर का, कभी धौलपुर का, कभी जैसलमेर का, कभी बाड़मेर का। उन लोगों के देशी में हम लोग जाते हैं, उनके घर वालों के आंसुओं में पूछते हैं, हमारे सैनिक शहादत देते हैं, बलिदान देते हैं। और जो आज सत्ता में लोग बैठे हैं कहा करते थे हमारा एक सर कटेगा हम 10 सर काट कर लाएंगे। मैं तो कहना चाहता हूं आज हमारे पर आंख उठाकर कोई देखता है, आप मुंह तोड़ जवाब उनको तो पूरी कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी है, पूरा देश आपके साथ खड़ा है। दोस्तों वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, हमारी देश की संसद पर आक्रमण हुआ था, हमारे पुलिसकर्मी शहीद हुए, आतंकवादी पाकिस्तान की तरफ से भेजे गए, हमारी संसद में घुस गए थे। उस समय सोनिया गांधी ने खड़ा होकर बोला सदन के अंदर कि वाजपेयी जी आप प्रधानमंत्री हो, मैं प्रतिपक्ष की नेता हूं, लेकिन इस देश के बाहर के लोगों को समझना पड़ेगा कि ये मुल्क और ये देश, ये हिंदुस्तान एक है। आप जो मर्जी चाहे आक्रमण करो पाकिस्तान पे, हम पूरा समर्थन आपका करते हैं। और मैं आज दोहराना चाहता हूं, जो लोग लगातार घात लगाते हैं उड़ी में, पठानकोट में, गुरदासपुर में हमारे सैनिकों के साथ, हमारे पुलिसकर्मियों के साथ, उनको मौत की घाट उतार रहे हैं, रोज घुसपैठ होता है। आज कश्मीर के अंदर छोटे छोटे बच्चे पाकिस्तान झंडा लेके घूम रहे हैं। किसकी सरकार कश्मीर में है, किसकी सरकार दिल्ली में है? इन मुद्दों पर कोई चर्चा नहीं करना चाहता, क्योंकि आप भाजपा से सवाल पूछो तो कहते हैं तो राष्ट्रद्रोही है। आप भाजपा की विचारधारा से मेल नहीं खाते तो कहते हैं कि देशद्रोही है। अरे देश मेरा है, ये मुल्क मेरा है, ये मिट्टी, ये खून पानी हमारा है, ये किसी एक दल, एक सरकार, एक नेता का नहीं है। हम उन सिद्धांतों में विश्वास करते हैं, किसान और जवान को मजबूती देना चाहते हैं। 3.5 साल से वसुंधरा जी ने इस प्रदेश में जो कहर मचाया हुआ है, 60 किसान आत्महत्या कर गए, फसल खराब होती है, मुआवजा मिलता नहीं है, कुओं के पानी सूख गए, नर्मदा का पानी लोग तरस गए देखने को, खाद मिलती नहीं, बिजली मिलती नहीं, पानी मिलता नहीं, स्कूल बंद कर दिए, अस्पताल में दवाई नहीं है, स्कूलों में टीचर नहीं है। लेकिन वसुंधरा जी को चिंता है, तो चिंता है कि आज रात को कौन से महल का ताला लगाऊं और कौन से महल का ताला खोल दूं। उन्हें चिंता है कि अपने कौन से चेले चपाटे को कौन सा खाना आवंटन कर दूं। 45,000 करोड़ की चोरी पकड़ी थी हमने 1 साल पहले। 1 लाख बीघा जमीन खान के आवंटन कर दी अपने चहेते लोगों को। जब चोरी पकड़ी गई, हम धरने पर बैठे, हम दिल्ली में गए, हमने कहा सीबीआई की जांच कराओ, तो रातों रात सारे आवंटन रद्द कर दिए। आज भ्रष्टाचार में डूबी हुई है सरकार। डिपार्टमेंट हो, मंत्री हो, कर्मचारी हो, बिजली विभाग हो, पानी विभाग हो, बिना पैसे दिए कोई काम नहीं होता।
जालौर जिले में जो वादे किए थे पानी के, रेल के, कोई काम नहीं हुए। इस जिले में जो बाढ़ आई थी 2 साल पहले, उन गांव में घूम के आया था, ऐसा कहर आया था पानी का कि गांव के गांव उड़ गए थे, सड़क की सड़क कट गई थी। आज बनमत हुई है क्या सड़कों की? वो रपट बन गई, सड़कें बन गई, अकाल पड़ता है, ओलावृष्टि होती है, बाढ़ आती है। इस समय भी अगर सरकार हमारा काम नहीं करेगी तो किस बात की सरकार है? अगर सरकार चिकित्सा शिक्षा हमको उपलब्ध नहीं करा सकती, चंद पूंजीपतियों का पेट भरने के लिए सरकार जयपुर में बैठी है, ऐसी सरकार को गुखार कर बाहर आपको फेंकना पड़ेगा दोस्तों। जिम्मेदारी आपकी है। हमने ये जिले भर में कार्यक्रम किए हैं और मैंने इसलिए किया है जालौर में। जालौर की जनता को मैं दिल से चाहता हूं और मुझे फख्र है यहाँ के कार्यकर्ताओं पर, यहाँ के नेताओं पर। मुझे विश्वास है कि 16 महीने के बाद जब बटन दबेगा और सही बटन दबेगा तो कांग्रेस का बटन दबेगा। ये सरकार कांग्रेस पार्टी की बनने वाली। आपके बीच में हमारे जिले के नेता बैठे, मैं रतन जी को बोल रहा था कुछ महीने पहले, मैंने कहा आपकी उम्र मेरे आसपास की है, सर पे से बाल कम क्यों हो रहे? मैंने पूछा रतन को। रतन जी ने कहा मैं तो काम करते करते बावड़ा हो गया, रात को शाम को ब्याह में, शादी में, जीने में, जीवने में, मरने में, दवा में लगा रहता हूँ क्षेत्र के अंदर, लेकिन ये जनता ऐसी है। मैंने खूब काम किया फिर मैं जीत नहीं सका। मैंने कहा रतन जी, हम राजनीति करते हैं सिर्फ पद पाने के लिए नहीं, हम राजनीति करते सत्ता के लिए नहीं। भगवान की दया से बहुत राज देख लिया हमने, लेकिन जब अत्याचार होगा, जब क्षेत्र में काम नहीं होगा, तो हमारे नौजवान साथी ने 51 घंटे बैठकर अनशन किया और उसका परिणाम निकला कि सरकार खिलाफ खुली। मेरा आप लोगों से अनुरोध है, ऐसे जुझारू नेता जो आपके बीच में काम कर रहे हैं, जो घर परिवार को त्याग के आपके लिए समर्पण मन से काम करते हैं, दिन भर मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, आपको दिहाड़ी में देना क्या है? एक छोटी सी टिक्की दबानी है, कोई लंबा चौड़ा काम नहीं। जो काम करता है उसको वोट मिले, जो नहीं करता उसको भी वोट मिले, तो अगली बार आपके लिए कौन अनशन करेगा? कौन आपके लिए मेहनत करेगा? कौन 24 घंटे भाग भाग कर आपके दुख दर्द संभालेगा? आपको भी देखना पड़ेगा अच्छे बुरे में फर्क क्या है, कौन ईमानदार है, कौन बेईमान है, कौन सच्चा है, कौन झूठा है। राम के नाम पे, भगवान के नाम पे नेतृत्व पैदा नहीं होगा जो 36 कौम को साथ लेकर चल सके, जो आपके दुख दर्द का भागीदार बने, जो आपके दिल को समझता हो, उन व्यक्तियों को आशीर्वाद दो। मैं हमारे कार्यकर्ताओं से अनुरोध करने आया हूं, आने वाले 1.25 साल 1.5 साल के बाद कौन कहां से चुनाव लड़ेगा ये तो हम बाद में तय करेगी हमारी पार्टी, लेकिन आज इस मंच पर जो लोग बैठे हैं, पूरे जिले के हमारे नेता बैठे हैं, मैं इनसे आपसे आग्रह करना चाहता हूं, आज के बाद से हमें सिर्फ एक काम करना है, इस बीजेपी को बेनकाब करना है, इनके झूठे वादे इनको दिखाने एक चेहरे पर कि आपने क्या बोला था, और अंत में हमारा जो आखिरी छोर में खड़ा नौजवान है, बुजुर्ग है, महिला है, उसकी मदद हमको करनी है। जिस प्रकार से रतन जी ने, चाहे विधायक रहे हो या ना रहे हो, इस क्षेत्र की चिंता नहीं छोड़ी। आज हम सत्ता में नहीं है, लेकिन आज भी मैं जानता हूँ हफ्ते में 2-4 बार मुझे बोलते रहते हैं कि सचिन जी यहाँ पर ये हो गया, मेरे क्षेत्र में ये हो गया, हम ज्ञापन देंगे, धरना देंगे, मांग करेंगे पानी की, बिजली की, खाद की। ये समस्याएं जो लोग जागरूकता से उठाते हैं उन लोगों को आशीर्वाद आपको देना चाहिए। और आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, अभी रतन जी की उम्र ज्यादा नहीं है, जो बचे कुछ बचे हैं पानी को रहने देना, इनके और को उड़ा देना, उनको दबाव डाल डाल के और मेहनत मत कर रहा हूँ। मेहनत करे, संघर्ष करे, लेकिन हम और आप एक परिवार के लोग हैं, हम कांग्रेस के लोग हैं। हिंदू हो, मुसलमान हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, मुसलमान कोई भी हो, भारत के नागरिक है। कांग्रेस पार्टी से कोई नजर से देखती है, अपना पराया नहीं देखती। इस भाव के साथ हमें जनता को समझाना पड़ेगा, अपने बूथों पर बैठकर मजबूती से। जो दुष्प्रचार होता है, हमारे नेताओं का मजाक उड़ाया जाता है, उसका मुंहतोड़ जवाब हमको देना है, शालीन भाषा से देना है, सभ्यता के दायरे में रहकर देना है। हमारे बाबा ने झंडा उठा लिया, मतलब पूरी रानी वाला जालौर झंडा उठा लिया। मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ और रतन जी आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ, समरजीत जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, मंचासी तमाम नेता का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जालौर से हमने शुरुआत करी है। पूरे प्रदेश में इस प्रकार की हम बूथ लेवल के सम्मेलन को करेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप इतनी गर्मी में जो आज आए हो, एक संकल्प लेकर जाओ। आज से 16 महीने के बाद जब सरकार बने, मैं चाहता हूँ कि उसमें जालौर की भागीदारी हो, एक सीट
कांग्रेस अध्यक्ष होकर वादा करता हूँ वो मिलेगा 1000 वोटों से 1.5 साल के बाद, जो आज तक कभी नहीं मिला होगा। ये मेरे को विश्वास रखो। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करो, हमेशा मुस्कुराते रहो। हमारी 5000 साल का इतिहास है।